हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्ज़ाम सपोर्ट में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि ARO 2021 का नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है और यूपी पीसीएस 2021 का भी नोटिफिकेशन आने वाला है। तो इसलिए हम लोगों ने जीएस की जो क्लासेस है वो स्टार्ट कर दी हैं और आज हमारी सेकंड क्लास है। ठीक है, इसमें हम लोग प्राचीन इतिहास में हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं होंगे, वो टेबल फॉर्म में होंगे जिसमें आयोग हर बार क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार आप लोग क्लास की टाइमिंग देख लीजिए। जो जीएस की क्लास है वो आपको शाम के 7 बजे मिलेगी और हिंदी की जो क्लास है वो शाम के 8 बजे मिलेगी। तो ये जो दोनों क्लासेस हैं वो आपको मंडे टू फ्राइडे आपको क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे आपको क्लासेस मिलेंगी शाम के 7 बजे और हिंदी की आपकी जो क्लास है वो शाम के 8 बजे। और इसकी जो पीडीएफ है, देखिए इसमें जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना है। यूपी एग्ज़ाम सपोर्ट नाम से एक चैनल है। ठीक है, आप लोग वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगी। पीडीएफ के लिए आपको पता क्या करना है, आपको सिर्फ एक 5 रुपये का पेमेंट करना होगा, 5 रुपये का, जिसमें आपको फ्री पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, तो 5 रुपये में आपको सिर्फ 5 रुपये में आपको जीएस की और हिंदी की जो भी पीडीएफ होंगी वो आपको अवेलेबल हो जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखिए, हम लोग शुरू करते हैं। महाजनपदों का उदय। आज हम लोग डिस्कस करेंगे महाजनपदों का उदय। हम लोगों ने पिछली क्लास में ऋग्वैदिक काल और वैदिक काल और कुछ हड़प्पा सभ्यता के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग महाजनपदों के विषय के बारे में बात करेंगे। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। कितने महाजनपदों का उदय हुआ? 16 में बटा हुआ है। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ, कौन सा बौद्ध ग्रंथ? आगुन्तर निकाय में मिलती है। जो 16 महाजनपद हैं उसकी जानकारी हमको किस बौद्ध ग्रंथ में मिलती है? तो आगुन्तर निकाय में मिलती है। देखो, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस धर्म के ग्रंथ में मिलती है? तो बौद्ध धर्म के ग्रंथ में मिलती है। बौद्ध धर्म का ग्रंथ कौन सा है? तो आगुन्तर निकाय है। ठीक है, चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो राजवंश था, ये महाजनपद है, वो उसकी राजधानी क्या थी और उसके क्षेत्र क्या थे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो पहला महाजनपद है अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? चंपा। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ थी? भागलपुर, मुंगेर, जो कि बिहार में था। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे मगध की, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। मगध की राजधानी क्या थी? गिरिब्रज या राजगृह। ठीक है, और इसके क्षेत्र क्या क्या थे? पटना, गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे काशी। काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी। वाराणसी के आसपास के उत्तर प्रदेश के क्षेत्र। ठीक है, वत्स की राजधानी कौन थी? कौशाम्बी, जो कि इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश में थी। ठीक है, फिर आता है वज्ज की राजधानी क्या थी? वैशाली, विदेह या मिथिला। ठीक है, वैशाली मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र है। ठीक है, इसके जो क्षेत्र था। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। श्रावस्ती के जो क्षेत्र थे वो क्या थे? फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, जो कि उत्तर प्रदेश में थे। ठीक है, इसके बाद अवंती महाजनपद की राजधानी थी। अवंती महाजनपद की राजधानी क्या थी? उज्जैन, महिष्मती, जो कि मालवा क्षेत्र था मध्य प्रदेश में, वहाँ से संबंधित था। ठीक है, तो उज्जैन थी इसकी, अवंती की, उज्जैन और हिमस्ती। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मल्ल की राजधानी क्या थी? कुशावती। मल्ल की राजधानी क्या थी? कुशावती, जो कि क्षेत्र यहाँ पे कौन कौन सा था? देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसके बाद पंचाल का जो राजधानी थी वो क्या थी? अहि छत्रत और कापिल्य। ठीक है, जो इसकी राजधानी क्या थी? कापिल्य। इसमें कौन कौन सा क्षेत्र था? बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं चेदी जो महाजनपद था उसकी राजधानी क्या थी? शक्तिमती। ठीक है, और इसका जो क्षेत्र था वो क्या था? बुंदेलखंड। ठीक है, इसके बाद कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। इसका जो क्षेत्र था आधुनिक दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र। ठीक है,
इसके बाद हम लोग मत्स्य की बात करते हैं। मत्स्य की राजधानी क्या थी? विराटनगर। विराटनगर जो राजधानी थी। और मत्स्य के कौन कौन से क्षेत्र थे? तो जयपुर, अलवर, भरतपुर, राजस्थान के आसपास के क्षेत्र। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कम्बोज। देखिए, कम्बोज जो महाजनपद था उसकी जो राजधानी थी वो थी हाटक। हाटक, ठीक है। और कम्बोज के क्षेत्र कौन से थे? राजौरी एवं हजारा क्षेत्र। क्या थे? राजौरी एवं हजारा क्षेत्र। ठीक है, हम लोग फिर बात करते हैं सूरसेन जो महाजनपद था उसकी राजधानी थी मथुरा। ठीक है, और इसका जो क्षेत्र था वो था मथुरा ही। इसके बाद अशमक महाजनपद की राजधानी क्या था? पोटली या पोतन। तो ये था गोदावरी नदी के क्षेत्र, यानी दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद। तो जो ये अशमक था ये दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था जो कि पोटली इसकी राजधानी थी। ठीक है, इसके बाद लो लास्ट है गांधार। गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। रावलपिंडी एवं पेशावर यानी पाकिस्तान के आसपास। ठीक है, तो ये हमारे 16 महाजनपद थे। आज हम लोगों ने इसको डिस्कस किया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख जैन तीर्थकर और उनके प्रतीक चिन्ह। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो हम लोग यहाँ पे जैन तीर्थकर के नाम पढ़ेंगे, ठीक है, उनके प्रतीक चिन्ह पढ़ेंगे और जैन तीर्थकर के नाम एवं क्रम के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो देखिए ऋषभ देव जो थे वो प्रथम जैन तीर्थकर थे और इन्होंने ही जैन धर्म की स्थापना की थी। तो ऋषभ देव थे, ये प्रथम तीर्थकर थे। इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो सांड था। ठीक है, अजीतनाथ जो द्वितीय थे वो उनका था हाथी। संभव का तृतीय थे, इनका था घोड़ा। संपार्श्व का था सप्तम थे ये और इनका था स्वास्तिक। ठीक है, शांति था इनका 16वां क्रम था और इनका जो था वो हिरण था प्रतीक चिन्ह। ठीक है, फिर हम लोग अरनाथ के बारे में बात करें। अरनाथ का जो क्रम था वो 18वां था और जो प्रतीक चिन्ह था वो मीन था। नामी मतलब इनका जो क्रम था वो 21वां था और नीलकमल इनका जो था प्रतीक चिन्ह था। ठीक है, फिर अरेस्टिनेमी का जो था क्रम वो 22वां था और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो शंख था। फिर पार्श्व जो था वो 23वें थे और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो सर्प था। ठीक है, और जो सबसे लास्ट में यानी इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे महावीर यानी 24वें तीर्थकर थे महावीर और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो सिंह था। ठीक है, तो एक नोट करने वाली बात यह है कि 2 जैन तीर्थकरों ऋषभदेव एवं अरिष्टानेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो जो जैन तीर्थकर थे ऋषभदेव और अरिष्टनामी का जो उल्लेख है वो किस में मिलता है? ऋग्वेद में। अरिष्टनामी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना गया है। ठीक है, तो इसमें अगर ये पूछ दे कि कौन से जो तीर्थकर थे जैन तीर्थकर जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है तो कौन से थे? तो ऋषभदेव थे और अरिष्टनेमी थे। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे जैन संगतियाँ। देखिए यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, 1 या 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए संगति होगी, ठीक है, किस और बर्थ होगा, उसमें स्थल होगा और कौन अध्यक्ष था ये बताया जाएगा। ठीक है, तो पहली जो जैन संगति थी वो 300 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। ठीक है, और कौन से स्थल पे हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। ठीक है, द्वितीय जो जैन संगति हुई थी वो 6ठी शताब्दी में हुई थी और कहाँ पे हुई थी? वल्लभी में, जो कि गुजरात में है और इसके अध्यक्ष कौन थे? क्षमा श्रवण। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जैन संगतियों के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम लोग आते हैं बौद्ध सभाएँ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी बौद्ध धर्म से भी संबंधित काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे प्रथम बौद्ध संगति हुई थी 483 ईसा पूर्व में। स्थान था राजगृह और अध्यक्ष थे महाकश्यप। ठीक है, और किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु के शासनकाल में। देखिए बहुत से क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि बौद्ध धर्म की जो प्रथम संगति थी वो किसके शासनकाल में हुई थी? तो वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। अब हम लोग बात कर लेते हैं द्वितीय बौद्ध संगति के बारे में। देखिए द्वितीय बौद्ध संगति थी 383 ईसा पूर्व। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? वैशाली में हुई थी।
और सबाकामी जो थे इसके अध्यक्ष थे। कालाशोक जो थे वो उनके शासनकाल में हुई थी। तो द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? कालाशोक के शासनकाल में। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं तृतीय बौद्ध संगति, जो कि 255 ईसा पूर्व में हुई थी। और ये कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में। कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में। तो इसके जो वो थे अध्यक्ष थे मोंगलपुत तिस थे। कौन थे? मोंगलपुत तिस थे। ठीक है, और ये किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक के शासनकाल में। ठीक है, किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक के शासनकाल में। अगर ये पूछ दे कि तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी, तो अशोक के शासनकाल में हुई थी। अब हम लोग लास्ट जो संगति है चतुर्थ बौद्ध संगति, ये प्रथम शताब्दी में हुई थी। कब हुई थी? प्रथम शताब्दी में हुई थी। और इसके कहाँ पे हुई थी? कुंडल वन में। कुंडल वन में। ये कहाँ पर है? कश्मीर में है। ठीक है, याद रखना कुंडल वन जो कहाँ पर है? कश्मीर में है। ठीक है, इसके बाद ये इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र थे और अश्वघोष थे। कौन थे? वसुमित्र और अश्वघोष। इसके बाद किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। तो यहाँ पे इस वीडियो में बस इतना ही। हम लोगों ने काफ़ी चीज़ों को डिस्कस किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे कि और भी वीडियो आपके लिए हम लोग लाते रहें। धन्यवाद।